कहीं ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए। कल तक कोई योजना बना ली जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। सियार ने क्या किया, उपाय बताने लगा कि हम ऐसा करते हैं कि माना हमारी संख्या कम है, भेड़ों की संख्या कम है, लेकिन चलो हम कोई उपाय बना देंगे और हम कोई आइडिया निकालते हैं और देखिएगा, एक दिन का समय दीजिए, देखिए हम आपके लिए काम करते हैं। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ले ली। बोला ठीक है भैया, जैसा तुम करोगे वैसा हम कर लेंगे। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को उसने पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। रंगे सियार होते हैं ना, आपने देखा ना, इलेक्शन टाइम आता है तो सब तरह तरह से अपनी शपथ लेके चले आते हैं, उनके चमचे चले आते हैं। तो उसी तरह से वहाँ वन में भी 3 रंगे सियार बना दिए गए, अलग अलग रंग में उन्हें रंग दिया गया और सियार ने कहा ये आपके चुनाव का प्रचार करेंगे, अब आप देखते जाइए होता क्या है। तो भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात कौन मानेगा, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो वैसे ही छल कपटी है, इनकी बात कौन मानेगा, कुछ मानेगा कि भेड़िया हमारे लिए चुनाव लड़ने को हमें वोट भी नहीं देगा। तो सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं, मतलब आदमी गेटअप नहीं चेंज कर लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि बोले कि जब आदमी इंसान बदल सकता है तो ये तो सियार है, कुछ भी हो सकता है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदल दिया। समझे, सियार जो है उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने भेड़िए का भी रूप बदल दिया। उसके मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए। मतलब समझ रहे हैं कि भेड़ों को रिझाने के लिए अपना रूप बदल लिया, दिखावा कर लिया कि वो एक संत आदमी होंगे, वो भी घास खाएंगे, मांसाहारी नहीं बनेंगे, और ऐसा उन्होंने छलकपटी का एक रूप धर लिया। अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आँखों को ऊपर उठने मत देना, क्योंकि भेड़िए जो है भेड़ को खाने के लिए लालाई, तो मांस मिलेगा तो उनकी आँखों में लालच आ जाता है, वो लालच देखने के उनकी आँखों में एकदम हिंसा आ जाती है। उनका अपनी आँख मत उठाइएगा, आँख उठाई तो सब समझ जाएंगे कि ये ढोंगी है। हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो वहाँ किसी को तोड़ मत खाना। समझ गए कि मतलब दिखावा का कि ऊपर से तुम संत बने रहो, अंदर से तो हो तो वही भेड़िए। तो भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, बड़ा विचारक है, मतलब विचारक समझते हैं, सोच समझने वाला, कि मतलब आइडिया उसके पास बहुत सारे रहते हैं। कवि भी है, लेखक भी है। या नीला सियार नेता और पत्रकार है, और ये हरा धर्मगुरु। चलिए, मतलब ये एक तरह से हमारे प्रजातंत्र पर व्यंग करा है कि ये जो पीला वाला है बहुत बड़ा विद्वान है, ये अपनी अकल से और तरह तरह अपनी अकल से वो दिमाग देता रहेगा। नीला जो है वो सियार नेता पत्रकार है और नेता है, बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ को सच में दिखाना पत्रकारों का काम है, ये सब काम ये कर लेंगे। और ये हरा धर्मगुरु, धर्मगुरुओं की बात तो वैसे ही सब मान लेते हैं, जो कह दिया सब उनके पीछे पीछे चल देते हैं। मतलब बस अब चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रुका। कवि, लेखक, नेता विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए, देर मत करिए। और वे चले। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियार के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति, मतलब ढोंगी रूप रख के वो चले जा रहे थे। जैसा सियार ने कहा वैसा वो नीची नज़र करके चलता चला जा रहा था, अपने आप को दिखा रहा था कि बहुत बड़ा संत है। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब भेड़ों की संख्या ज़्यादा थी, बहुत सारी भीड़ें थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। मतलब क्या कि धर्मगुरु जो प्रचारक थे ना तीनों, उन्होंने फैला रखा था कि बहुत बड़े कोई भीड़ है,
भेड़िया आ रहा है। उसको देखने के लिए बहुत सारी भेड़ें वहाँ पहले ही पहुँच गईं। बूढ़े सियार ने चारों सियार भेड़िए की जय बोलते भेड़ों के झुंड के पास पहुँच गए। अब बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोल दी। भेड़ों में पहले ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। बस जो सियार थे वो अलग अलग जगह बैठे थे, उन्होंने भी जय घोष कर दिया। भेड़ों ने देखा तो बोले, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब यह भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। और आपको क्या करना है, आज 7 दिनों तक ये घास खा रहे हैं, मतलब 7 दिन से वो घास खा रहे हैं उनका, और रात दिन भगवान का भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन अपने आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर वह जब बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया से सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। समझ रहे हैं कि उन्होंने भेड़िया का रूप बदल दिया और उसे एक चमत्कारी, और कहा कि वो संत हो गए हैं और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, और उसे चुनाव जिताने के लिए उन्होंने एक तरह तरह का उसके बारे में भ्रामक प्रचार कर दिया। लोगों के मन में, भेड़ों के मन में लगा दिया कि नहीं वो बहुत अच्छा हो गया है और उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो घास खाने लगा है। तो ये झूठा एक रूप उसका जो कपटी रूप था, वो कपटी रूप उसका एक था जो ऊपर से कुछ और था और अंदर से कुछ और था। भेड़ों को रिझाने के लिए, क्योंकि भेड़ों की संख्या ज़्यादा थी, तो उनका वोट लेने के लिए उन्होंने भेड़िए को एक संत के रूप में प्रचारित कर दिया और उसके प्रचारक 3 सियारों को बना दिया, जिसमें एक नेता था, एक विचारक था और एक धर्मगुरु था।